आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं विवेक के विषय में। यह विवेक जो हमारी और आपकी आत्मा में बसा रहता है, हम उसी के विषय में बात करने वाले हैं। आज देखने में आता है कि जगह जगह में झूठे प्रचारक और झूठे वर्शिपर आराधना करने वाले आ खड़े हुए हैं, जो मसीह की शिक्षाओं में मिलावट करते हैं और अपने आप को सही समझते हैं और बिना फल को देखे लोगों को बपतिस्मा देकर अपने झुंड में जोड़ लेते हैं। यहाँ तक कि दूसरे झुंड और दूसरे कलीसिया पर भी हमला करते और प्लानिंग बना बनाकर उनके बीच में अपने लोगों को भेजकर मतभेद करवाते हैं, जिससे लगातार कलीसिया बिखरती जा रही है। इसलिए मत्ती 7:15 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फाड़ने वाले का अर्थ अर्थात अलगाव उत्पन्न कराने वाले। तो ऐसे में हम कैसे उसको पहचाने और पवित्रता में और शुद्धता में और शुद्ध मन में बना रहे? क्योंकि सच में हम जब हिजकिय्याह राजा के विषय में देखते हैं कि जब बाबुल का राजा जो दुष्ट था, हिजकिय्याह के चंगे होने की खबर सुनकर उसे भेंट भेजी और इस भेंट से हिजकिय्याह अत्यंत खुश होकर अपने सारे भवन के पात्रों को उस दुष्ट राजा को दिखा दिया और अपने सारी योजना और सारे प्लानिंग और आराधना करने के सारे तरीकों को बता दिया। और इसके बाद यहोवा का क्रोध हिजकिय्याह पर भड़का और आज्ञा निकली कि तेरे सारे धन और योजना नष्ट करके छीन लिए जाएगा और तेरे संतान गुलामी में जाएंगे, क्योंकि तू उस भेड़िए को जो भेड़ के खाल में आया था नहीं पहचान पाया और अपना सारा गुप्त बात उसको बता दिया। तो हम क्या देखते हैं कि जब हिजकिय्याह उस भेड़िए को नहीं पहचान पाया तो हम कैसे पहचान कर पाएंगे? इसलिए नीति वचन 2:11 में लिखा है, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। हाँ मेरे विश्वासी भाइयों, लिखा विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। विवेक ही बताता है कि क्या सही रास्ता और चुनाव है और क्या गलत है। चुनाव या फैसला तो सभी कर सकते हैं, मगर सही है कि नहीं यह हर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि लोग अपना चुनाव मन के मुताबिक करते हैं या बुद्धि से। मगर जो विश्वासी विवेक को समझ लेता है तब उसी के अनुसार फैसला लेता है और गिरता या भटकता नहीं। जैसा कि पौलुस कहता है, मेरा विवेक मेरी सेवा कार्यों में मुझे दोषी नहीं ठहराता, इसलिए मैं प्रभु के कार्यों में पीछे नहीं हटता। आज आप में से बहुत से विश्वासी विवेक क्या है इसे जानते ही नहीं या कभी गौर ही नहीं किए कि आखिर परमेश्वर ने सुलेमान को दान में विवेक ही क्यों दिया। सुलेमान को यह भी बोल दिया कि तेरे समान ना कोई है ना कभी कोई तेरे बाद कोई होगा करके। इसलिए परमेश्वर ने पहला थिस्सलुनीकियों 1:19 में कहता है, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आज आप में से बहुत से भाई बहनों का विवेक काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण जब वह अच्छा कार्य करना चाहते हैं तब वह नहीं कर पाते और जिस बुराई को नहीं करना चाहते वही कहीं ना कहीं होते रहता है। इसलिए आप जो प्रार्थना करते हैं तो विवेक साथ नहीं देता, तब मन के अनुसार प्रार्थना होती है और खुद में अविश्वास पैदा हो जाता है कि मेरा प्रार्थना को परमेश्वर पूरा करेगा कि नहीं करके। इसलिए पहला तीमुथियुस 3:9 में लिखा, विश्वास और इसके रहस्यों को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो। विश्वास जितने हैं, विश्वास और उसके जितने भेद हैं, रहस्य हैं, शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो, जो आज नहीं कर पाते। और क्या आप यह जानते हैं, परख का दान, हाँ मेरे विश्वासी भाइयों, परख का दान विवेक के अंदर ही उत्पन्न होता है कि हम सामने वाले भेड़ हैं या भेड़िया परख डाले। इसलिए इब्रानियों 10:16 में परमेश्वर कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके अंदर उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा।
हाँ प्रभु के चुने हुए विश्वासी भाइयों और बहनों, विवेक ही वचन को जांचेगा। जैसा लिखा है, परमेश्वर के बातों और भेदों को कौन जान सकता है? केवल परमेश्वर की आत्मा, और वह आत्मा जो विवेक से भरा होता है हमें दिया जाता है। इसलिए हमेशा अपने विवेक के अनुसार फैसला ले, ना बुद्धि से, ना मन से, ना और किसी के बातों को सुनकर, मगर हाँ, आप बाइबल पढ़ते हैं तो निश्चय जानते होंगे कि पौलुस के जीवन को प्रार्थना के साथ पढ़ना, तब और ज़्यादा जानोगे कि पौलुस हमेशा विवेक के अनुसार चलता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि परमेश्वर उससे बात करने में विलंब कर देता था, तब भी कुछ करना होता था, कुछ कार्यों को अंजाम देना था, तो पौलुस अपने विवेक के अनुसार फैसला लेता था और वह सही होता था। जैसे रोम जाना है कि नहीं जाना है, और कई नगरों में जाकर कई कलीसिया में प्रचार करना है कि नहीं करना है, यह वो विवेक के द्वारा फैसला लेता था और वो सही होता था, और बाद में परमेश्वर फिर उससे बात करना चालू कर देता था। इसलिए अंतिम वचन के साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि विवेक क्या है जरूर समझे, वरना आप विश्वासी और शुद्ध मन होने वाले के बावजूद भी ताकतवर विश्वासी, एक मजबूत, एक योद्धा विश्वासी नहीं बन पाएंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि गिदोन सचमुच में अपने विवेक के अनुसार वह कार्य कर रहा था कि सब तरफ तो छीना झपटी हो रहे थे, शत्रु के सारे लोग उस पर चढ़ाई कर रहे थे उसके नगर में, लेकिन गिदोन अपने विवेक के अनुसार सब लोगों के लिए गेहूं छांट रहा था, गेहूं को पीट कर इकट्ठा कर रहा था कि सब लोगों को खिलाए करके। ऐसे विवेक वाला व्यक्ति निश्चय बलवंत होता है। इसलिए परमेश्वर ने उस गिदोन से कहा, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर को तेरा इच्छा भाया कि वो तेरे द्वारा सारे लोगों को छुड़ाया करके। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, जब आप विवेक को मजबूत करेंगे, विवेक को समझेंगे, वो जो आत्मा के अंदर रहता है, तो आप बलवंत और प्रभावशाली विश्वासी हो जाएंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक की दोष दूर करते के लिए हृदय पर छिड़कावा लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। मेरे साथ प्रार्थना करें। हे परम प्रधान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बुलाया और नाम लेकर चुना। तो हे पिता, हमें यीशु के नाम से विवेक से भरी आत्मा दे कि तेरी इच्छा पूरा करे, तेरी इच्छा क्या है उसे जाने और बहुत से फल को लाएं। हो सकता है पिता कि कई बार हम मन के अनुसार प्रार्थना कर डालते हैं और बुद्धि के अनुसार प्रार्थना कर डालते हैं, वो जो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन हमें आप विवेक से भरा हुआ आत्मा दे जिससे हम वो प्रार्थना करें जो आपकी इच्छा के अनुसार होती हैं। जैसा कि गिदोन किया, जैसा कि दानियल किया, जैसा कि मूसा किया, और पौलुस भी वैसे ही करता है और यीशु मसीह भी वैसे ही सिखाता है। इसलिए हे पिता, हमें विवेक से भरा हुआ आत्मा दे, हम तेरे कार्यों को पूरा करेंगे। सारे मिलकर बोले आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल माय यूट्यूबर्स फैमिली। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की।